सब्सक्राइब कीजिए स्कॉलर एलीट चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्कॉलर एलाइट में। मैं ब्रजेश आपको यहाँ पर आज एमपी पुलिस टेस्ट सीरीज यानी कि सब इंस्पेक्टर के लिए जो एसआई स्पेशल यहाँ पे चलाई गई है सीरीज, उसके रिगार्डिंग यहाँ पर जो है नेक्स्ट पार्ट बताने जा रहा हूँ कि जो है आपका 3rd नंबर का पार्ट। तो आई होप कि ये वीडियो भी आपको अच्छा लगेगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको भी लाइक कीजिए। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो पे भी मुझे लगभग 100 से 150 लाइक मिल जाएंगे और जितना ज़्यादा आप दे पाएँ वो आपका प्यार है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और जो लोग इसके पार्ट नहीं देख पाए हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर जो है इसके पहला दूसरा पार्ट भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो पहला है यहाँ पर हमारे पास आज का पहला पार्ट मतलब पहला क्वेश्चन वो है कि रेडियो सक्रियता की खोज किसने करी। तो भैया रेडियो सक्रियता की यहाँ पे बात की जा रही है, रेडियो एक्टिविटी की बात की जा रही है। तो किसने खोज करी? ऑप्शन है हमारे पास मैडम क्यूरी, पियरे क्यूरी या फिर हेनरी बैकोरल या फिर रदरफोर्ड। तो देखिए यहाँ पर जो बात की जा रही है रेडियो एक्टिविटी की बात की जा रही है, रेडियम की बात नहीं की जा रही है। तो इसलिए जो इसका आंसर जाएगा आपका हेनरी बैकोरल। क्या आंसर जाएगा? हेनरी बैकोरल आंसर जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। लोग जो है मैडम क्यूरी लगा देते हैं और ये हमेशा इसलिए भी फर्स्ट नंबर पे दिया भी रहता है, लेकिन जो इसका आंसर जाएगा हेनरी बैकोरल। तो इन्होंने रेडियो सक्रियता की खोज की थी। मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी। किसकी? रेडियम की खोज की थी और थोरियम वगैरह के बारे में भी इन्होंने बताया था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न उदाहरणों में से किसे द्रव्य नहीं माना जाता? द्रव्य नहीं माना जाएगा, जैसे रबड़ को, नाइट्रोजन को या फिर ऊष्मा को या एलपीजी को, किसको यहाँ पर द्रव्य नहीं माना जाएगा? तो बनी सी बात है, ऊष्मा को आप द्रव्य नहीं मान सकते। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे नाइट्रोजन भी तो गैस होती है, लेकिन लिक्विड नाइट्रोजन भी यहाँ पर आता है, लेकिन हीट को आप लिक्विड में नहीं कन्वर्ट कर सकते। और एलपीजी तो है ही लिक्विड पेट्रोलियम गैस, है ना। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है पेट्रोल और डीजल जो है कहाँ से मतलब किस चीज से प्राप्त किए जाते हैं? कच्चा तेल से, तारकोल से, कोयला से या फिर कोयला गैस से, किससे प्राप्त किया जाता है? तो इसका जो आंसर होगा ये सभी को पता है, क्रूड ऑयल से जो है ये चीजें निकलती हैं। कच्चा तेल जो है इसके थ्रू हम जो निकालते हैं क्या? पेट्रोल और डीजल। और भी बहुत सारी चीजें इसी से निकलती हैं। कच्चे तेल से बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो जो अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल रहा है आपको वो है कि फायरमैन की यूनिफॉर्म आगरोधी किस प्लास्टिक की मतलब कोटिंग के कारण बनाई जाती है? टेफ्लॉन की कोटिंग, पीवीसी की कोटिंग, मेलामाइन की कोटिंग या बेकेलाइट कोटिंग? क्या कोटिंग करती जाती है जिससे उसमें आग ही नहीं लगती है? तो ये जो है इसका आंसर वो है भैया मेलामाइन की कोटिंग उस पर कर दी जाती है जिससे जो है उसको आग नहीं लगती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला जो प्रश्न है कि कवक में कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है? सेलुलोज से, काइटिन से, म्यूसिन से या फिर ग्लाइकोजन से? तो जो सेलुलोज होता है, ठीक है, जो सेलुलोज होता है वो मेनली यूज होता है। और कवक की यहाँ पे बात की जा रही है कि कवक यानी कि फंगस में किससे बना होता है? तो इसमें काइटिन से बना होता है। सेलुलोज से जो है नहीं बना होता है, इसमें काइटिन से बना होता है, क्योंकि यहाँ पे कवक की बात की गई। और कोशिका की खोज पूछी जाती है तो 1665 में किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने की थी इसकी खोज, कोशिका की खोज की थी, भित्ति की नहीं, ओनली कोशिका की यहाँ पे बात की जा रही है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है दही के निर्माण के दौरान दूध को क्या होता है? यानी कि जो दही है, ठीक है, जब उसका निर्माण होता है तो उस दौरान मतलब उसको क्या हो जाता है? आखिर ऐसी कौन सी प्रक्रिया होती है जिस कारण से दही जो है दूध में कन्वर्ट हो जाता है? तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। ये जो है मतलब मेनली देखिए आपको एक चीज के बारे में पता होना चाहिए कि लैक्टोबैसिलस एक अम्ल जो यहाँ पर बैक्टीरिया होते हैं जो लैक्टिक अम्ल प्रोड्यूस कराते हैं, दूध में भी होता है, दही में भी पाया जाता है, जिस कारण से दही जमता है। ठीक है, तो उसमें मतलब जो लैक्टोबैसिलस होते हैं वो
क्या प्रक्रिया कर देते हैं? अब इस ऑप्शन से आपको पता चलेगा कि दूध प्रोटीन का जमाव और शर्करा का निर्माण कर देता है, पीएच बढ़ जाता है, अल्कोहल का उत्पादन होता है, पीएच घट जाता है, या फिर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल में शर्करा का पूर्ण ऑक्सीजन होता है, फिर होता क्या है? तो इसका आंसर भैया पीएच घट जाता है और शर्करा लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। जो मैंने बताया ना, लैक्टिक अम्ल प्रोड्यूस होता है, तो वही चीज है। तो इसका आंसर हो जाएगा पीएच जो है घट जाएगा, पीएच घट जाएगा, क्योंकि देखिए दही खट्टा हो जाता है इसलिए वो एसिडिक हो जाता है, एसिड बन जाता है, अम्लीय हो जाता है। कैसा हो जाता है? अम्लीय हो जाता है। तो इसलिए इसका आंसर जाएगा आपका थर्ड वाला ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हास्य गैस कौन सी हुई? लाफिंग गैस, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। तो जो ये नाइट्रस ऑक्साइड होती है वो होती है यहाँ पर आपकी हास्य गैस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है आपका पहला वाला। ठीक है, पहला वाला क्या हो जाएगा? नाइट्रस ऑक्साइड इसका सही आंसर। अगला प्रश्न जो है, ताप के साथ अभिक्रिया की ऊष्मा में परिवर्तन को कहते हैं। यानी कि जो ताप है उसके साथ अगर अभिक्रिया की जो ऊष्मा होगी और उसमें जो परिवर्तन होगा उसको हम क्या बोलेंगे? वेंट ऑफ समीकरण बोलेंगे, या फिर हेंडरसन समीकरण बोलेंगे, या वेंट ऑफ आइसोकोर बोलेंगे, या फिर किरचॉफ का समीकरण बोलेंगे? किसको बोलेंगे? तो ये बोलेंगे भैया किरचॉफ का इक्वेशन बोलेंगे। किसको? किरचॉफ के नियम की हम यहाँ पर बात करेंगे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। जो अगला प्रश्न है हमारे पास कि तत्वों का परिवार जिनकी आयनन ऊर्जा सर्वाधिक होती है वो कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं, हैलोजन होते हैं, उत्कृष्ट गैस होते हैं, क्षारीय धातु होते हैं। तो वो होते हैं भैया उत्कृष्ट गैस, नोबल गैस उनको कहा जाता है जिनकी आयनन ऊर्जा सर्वाधिक होती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये भी एक अच्छा प्रश्न है कि निम्नलिखित यौगिकों में सर्वाधिक अम्लीय कौन सा है? फिनॉल, उसके बाद O नाइट्रोफिनॉल, P नाइट्रोफिनॉल और M नाइट्रोफिनॉल, कौन सा इसमें से सर्वाधिक अम्लीय एसिडिक की बात की जा रही है? तो वो है भैया P नाइट्रोफिनॉल। P नाइट्रोफिनॉल जो है सबसे ज्यादा एसिडिक आपको मिलेगा। ठीक है, एसिडिक मिलेगा या फिर जिसको अम्लीय बोलते हैं। ठीक है, अम्लीय मिलेगा। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था। अगला प्रश्न है, एसिटिलीन की अभिक्रिया जब Hg2+ की उपस्थिति, 2+ की मतलब है ये कि इस पे पॉजिटिव चार्ज है, की उपस्थिति में और अम्लीय माध्यम में कराई जाए तो क्या प्राप्त होगा आपको? तो यहाँ पर जो आपको प्राप्त होने वाला है, देखिए ऑप्शन है एथेनॉल है, एथेनल है, या फिर एथेन है, या फिर प्रोपेनल है। तो क्या आपको मिलने वाला है? तो आपको जो मिलने वाला है वो मिलने वाला है एथेनल। क्या मिलने वाला है? एथेनल आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न है कि जो संकुल बनाने की क्षमता सर्वाधिक किसमें होती है? ठीक है, संकुल बनाने की S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक या इनमें से कोई नहीं। तो वो होता है भैया D ब्लॉक में। D ब्लॉक के पास सबसे ज्यादा ये जो है घोलता क्षमता पाई जाती है। अगला प्रश्न है, जिंक ब्लेंडी के वर्जन के फलस्वरूप वह किसमें परिवर्तित हो जाता है? तो जब ये जिंक ब्लेंडी का वर्जन किया जाता है, ठीक है, मतलब रोस्टिंग किया जाता है, तो वो परिवर्तित होता है यहाँ पर हमारा ZnO में। किसमें परिवर्तित हो जाता है? ZnO में परिवर्तित हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा लुईस क्षार है? ठीक है, हमने लुईस एसिड भी पढ़ा है और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लुईस क्षार की। तो लुईस क्षार इसमें से जो है वो है भैया NH3। NH3 इसका मतलब क्या हो गया? अमोनिया। ठीक है, अमोनिया जो है लुईस क्षार के अंतर्गत आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अलवर संतों का आरंभ हुआ है? अलवर संतों का आरंभ हुआ राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो इसका आंसर है तमिलनाडु। क्या है इसका आंसर? तमिलनाडु में अलवर संतों का यहाँ पर आरंभ हुआ है। तो भैया अलवर देख के राजस्थान मत लगा देना, गलत हो जाएगा। इसका आंसर है तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, भारत ने अपना पहला उपग्रह किस नाम से प्रक्षेपित किया था? भास्कर प्रथम से, भास्कर द्वितीय, आर्यभट्ट या फिर अल्बर्ट आइंस्टीन। तो भैया आर्यभट्ट जो है हमारे भारत का पहला उपग्रह था। ठीक है, पहला उपग्रह था। अब आपको क्वेश्चन ये है आज का क्वेश्चन है आपके पास पहला फर्स्ट नंबर का, कि जो आर्यभट्ट था वो कब छोड़ा गया अंतरिक्ष में, उसका आपको सन बताना है। ठीक है, मतलब सन कैसा, जैसे कि 1950, 1951, मतलब कब पूछा गया था। ये एग्जांपल है तो आपको डेट बताना है, सन बताना है, ईयर बताना है कि किस ईयर में उसको छोड़ा गया था आर्यभट्ट को। तो ये आज का आपका पहला प्रश्न है। तो कमेंट कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा। वैसे लोग बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं, हमारे पिछले जो प्रीवियस पार्ट थे उस पर बहुत सारे बच्चों के कमेंट देखने को मिले हैं। फर्स्ट पार्ट में आई थिंक लगभग 50 से ऊपर कमेंट हुए, सेकंड पार्ट में भी लगभग 30 से 35 कमेंट हो चुके हैं।
तो आई होप कि आप सभी लोग जो है इसका आंसर देंगे और सही आंसर देंगे। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है कि केरल का सबसे बड़ा त्योहार, इनमें से कौन सा केरल का सबसे बड़ा त्योहार है? ऑप्शन है हमारे पास दिवाली, ओणम, नौका उत्सव या फिर जो है मकरा बिल्कु। तो इसका आंसर है भैया ओणम। ओणम जो है यहाँ का जो है बड़ा फेस्टिवल है। जैसे हमारा दिवाली रहता है वैसे उन लोग का ओणम फेस्टिवल बड़ा माना जाता है। अगला प्रश्न है यस मैडम सर किसके जीवन के व्रत चित्र पर आधारित है? इंदिरा गांधी, किरण बेदी, सुषमा स्वराज या फिर प्रियंका चोपड़ा। तो ये है भैया किरण बेदी के जीवन काल पर आधारित कि यस मैडम सर। ठीक है, यस मैडम सर। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, कौन नियुक्त किए गए हैं? गुरु प्रसाद मोहपात्रा या फिर कैप्टन गोपीनाथ, जयंत सिन्हा या फिर अशोक राजू। इनमें से कौन नियुक्त किए गए हैं? तो जो इसका आंसर होगा, इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला, गुरु प्रसाद मोहपात्रा। ठीक है, मोहपात्रा जी इसके सही आंसर हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत के गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होने वाली पहली विदेशी सेना कौन सी थी? भारत के गणतंत्र दिवस के परेड में शामिल हुई जो पहली विदेशी सेना, ब्रिटिश, जर्मन, फ्रेंच या फिर रूसी, तो वो थी भैया फ्रेंच सेना। फ्रेंच सेना जो है पहली विदेशी सेना बनी जो कि भारत के गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी की परेड में शामिल हुआ होगा अशोक राजपथ पे। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो जो अगला यहाँ पर जो प्रश्न है हमारा वो है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? ठीक है, किसका बात की जा रही है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की यहाँ पे बात की जा रही है। तो इसका जो हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा स्विट्जरलैंड, जिनेवा में। कहां पर? पहला वाला ऑप्शन इसका एकदम सही होगा। अगला प्रश्न है कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 10 मई, 4 फरवरी, 7 जनवरी या फिर 23 अप्रैल। तो ये मनाया जाता है 4 फरवरी को। कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 4 फरवरी को मनाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास कि नदी जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा निर्धारण करती है वो कौन सी है? चंबल, बेतवा, गंभीर या फिर जमनी। तो इसका आंसर है जमनी। जमनी नदी जो है यूपी और एमपी के बीच में सीमा का निर्धारण करती है। अगला प्रश्न है निम्न में से मध्य प्रदेश का अधिक महत्वपूर्ण खनिज कौन सा है? जस्ता, मैग्नीज, अभ्रक, कोयला या फिर चांदी और तांबा, कोयला और लोहा। तो आंसर है कोयला और लोहा। जैसे सिंगरौली वगैरह में कोयला की बहुत ही बड़ी बड़ी खदानें भी मिलती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कोयला और लोहा। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि मध्य प्रदेश का सबसे कम भौगोलिक क्षेत्र का जिला कौन सा है? दतिया है, जबलपुर है, मुरैना है या फिर इंदौर है। तो सबसे कम भौगोलिक क्षेत्रफल, तो इसका आंसर है दतिया। इसको याद करने की बहुत ही अच्छी ट्रिक है कि भैया आपका मुंह है, मुंह में दांत कितने थोड़े से हेमी समा जाते हैं तो उसका एरिया पूरे शरीर के अपेक्षा कम होता है। तो इसलिए जो है दतिया क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा जिला हो जाएगा। अगला प्रश्न नहीं है यहाँ पर। हमारे जो है प्रश्न समाप्त होते हैं। आई थिंक 25 से 30 क्वेश्चन होते हैं हर पार्ट में। तो ये इसलिए मैं लगभग इतने ही क्वेश्चन लेता हूँ ताकि ज्यादा वीडियो बड़ा ना बने, 15 से 20 मिनट के बीच में ही रहे तो ठीक रहता है। क्योंकि 2-2 घंटे के लेक्चर्स बताने से कोई मतलब नहीं है। आप आराम से 15-15, 20-20 मिनट के लेक्चर्स देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को देखिए। और लाइक जो मैंने बोला है लगभग 100 से 150 लाइक अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए जो भी मैंने क्वेश्चन पूछे हैं। तो आई होप कि ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।